क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर की समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर आधार के नीचे जो कोण बनते हैं, देखिए यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं AB बराबर AC है, तो इसकी बराबर भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ा रहे हैं। देखिए AB को x तक बढ़ाया गया है और AC को y तक बढ़ाया गया है, तो वहाँ जो बन रहे हैं बढ़ाने पर आधार के नीचे जो कोण बनता है, यानी कि यह बाह्य कोण यहाँ जो बन रहा है XBC और YCB, यह दोनों कोण जो हो रहे हैं इनके समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक BO है और इस कोण का समद्विभाजक CO है, तो इनके समद्विभाजक के मिलने से जो आधार के नीचे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह हमें दिखाना है। चलिए इसको साबित करते हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 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 ठीक है, यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर में AC मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि AB तथा AC को क्रमशः X तथा Y तक बढ़ाया गया है, X तथा Y तक बढ़ाया गया है। चलिए AB तथा AC को X तथा Y तक बढ़ाया गया है। चलिए और उसके बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ पर BO तथा CO जो है ना, BO तथा CO क्रमशः एंगल XBC तथा एंगल YCB का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज OBC जो है ना, त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तो समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए या तो दो भुजाएं या दो कोण बराबर दिखाने होंगे इस त्रिभुज के। चलिए इसको साबित करते हैं, चलो इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें यहाँ AB बराबर में AC, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो किए थे ना उतना करना पड़ेगा। AB बराबर AC दिया है, अच्छा जब AB बराबर AC दिया है तो एंगल ABC बराबर में एंगल ACB हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह कोण इस कोण के बराबर। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ABX बराबर में एंगल ACY बराबर में 180 हो जाएगा, दोनों 180 रेखा पर बने कोण है, टोटल यह कोण सरल रेखा का कोण, चलिए 180 है। तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में से पिछले क्वेश्चन के तरह ही कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर चलिए देखते हैं एंगल ABX माइनस में एंगल ABC और बराबर में एंगल ACY और माइनस में एंगल ACB। देखो ABX में से ABC घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एंगल XBC और इधर आ जाएगा आपका एंगल ACY में से घटा देंगे एंगल ACB को तो बच जाएगा एंगल YCB, है ना। ये अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 एंगल XBC और 1/2 एंगल YCB लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर देखो यहाँ पे एंगल XBC का आधा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा। चूंकि हमें ये समद्विबाहु दिखाना है तो अंदर वाला ही कोण लेते हैं, एंगल OBC और एंगल YCB का आधा हम ये लिख सकते हैं ना। चलिए तो उसको लिख देते हैं एंगल OCB। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे BO तथा CO क्रमशः एंगल XBC तथा एंगल YCB का समद्विभाजक है, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो यह कोण आपस में बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अतः यहाँ कह सकते हैं ना कि त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी ना इसके दो कोण बराबर हो जा रहे हैं, तो हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है